सर सर, आलोक जी। जी Recording in progress. जी अब आया सर, अब आया। जी इंटरनेट की समस्या है। और क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय होता, सभी जितने भी लोग होते हैं हमारे यहाँ सभी इसी नेट पे जुड़े होते हैं। तो मैं बात कर रहा था सूर्य नमस्कार के बारे में। और सूर्य नमस्कार के बारे में हम लोगों ने इतना चर्चा किया था कि सूर्य नमस्कार से हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या क्या हमारा शरीर का रोग सही हो सकता है। कल हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था। आज हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार से करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा से ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादातर आपको इसका फ़ायदा मिल सके, इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कल बताया था कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं। हर आसन के लिए अलग अलग सांस की प्रक्रिया है कि कब आपको सांस लेना है, कब आपको सांस छोड़ना है, कब सांस को रोकना है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं सूर्य नमस्कार लोग स्टार्ट हो जाते हैं और करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सूर्य नमस्कार के बारे में हर आयाम को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सूर्य नमस्कार के दौरान आपको किस चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, यह भी जानना चाहिए। जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि हमारे कहाँ कहाँ शरीर के कौन कौन से चक्रास हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या हम उससे पा सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि सूर्य नमस्कार के मंत्र, जब मैं मंत्र बोलता हूँ तो मैंने कहा था कि चक्रास में उसके अपनी ध्वनि होती है, वो क्योंकि वह एनर्जी स्रोत है, वहाँ पर एनर्जी है। तो उस एनर्जी में कोई एक स्वर है जिसको हमें समझना चाहिए और उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में अगर हम उस स्वर के बारे में अगर बात करें तो उसको हम उच्चारण भी कर सकते हैं। तो जब हम श्वास की क्रिया के बारे में बात करते हैं तो श्वास की क्रिया क्या करता है कि वो आपके शरीर को व्यवस्थित करता है, आपको आपको एक जगह पर स्टेबल करने की कोशिश करता है। अगर आप श्वास को व्यवस्थित कर लें, सांस लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर लें, तो क्या होगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वह सुधर जाएगा और फिर आपके शरीर और आपका जो जीवन है आप और आप जो हैं उसके बीच का जो सेतु है वो सांस है। अगर सांस बंद हो जाए तो शरीर से आपका नाता खत्म हो जाए। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी अभ्यास करेंगे, खास करके कोई भी योगासन करेंगे, कोई भी जब भी हम सूर्य नमस्कार करेंगे वहां पर हमारे सांस की गति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हमेशा आपको कहा गया है जब भी हम योगाभ्यास करेंगे, यह बहुत ही टेक्निकल है, हमें बहुत ही साधक के तरह करना चाहिए। और जब आप सांस के साथ अंदर और बाहर जा रहे हैं, सांस के साथ ही आपकी ज़िंदगी है। जब आप सांस ले रहे हैं तो जिंदा हैं, सांस नहीं ले रहे हैं तो मर जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखिए कि सांस को हम 3 चरण में बांटते हैं। पहला चरण है
उच्छ्वास का मतलब होता है कुंभक। कुंभक मतलब कि हम पूरी तरह से सांस को, रेचक का मतलब होता है कि पूरी तरह से सांस को हम बाहर निकालें। तो उच्छ्वास जब भी हम कहते हैं तो वह है रेचक प्रक्रिया, जो हम आपको ध्यान के समय में बताते हैं कि सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। और श्वास, इसको हम कुंभक प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब होता है धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाना। और अंदर ले जाना कहाँ तक ले जाना? नाभि के क्षेत्र तक ले जाना, पूरे पेट तक सांस को भरना। तो आप जब भी सांस को भरेंगे, जब भी सूर्य नमस्कार करेंगे, पूरे सांस को भरना है। और जब सांस को छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ें कि आप ऐसे निकालें सांस को कि आपको एकदम धीरे धीरे पता चले। और रोका का मतलब होता है कि आपको सांस को रोकना है। तो जब भी आप सांस को रोकते हैं तो आप देखिए कि कैसे रोकते हैं सांस को। तो इस तरह से आपको किस अवधि में सांस को रोकना है वो देखना है। और हमने आपको 7 चक्रास के बारे में बताया था कि चक्र को सहस्त्रार्थ चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र है, हमारा विशुद्ध चक्र है, हमारा अनाहत चक्र है, हमारा मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है। हम हर चक्र के बारे में आपको विस्तार पूर्वक, या जो भी था संक्षेप में ही, लेकिन उसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड्स में जानकारी दी है। तो आप उस चक्र के बारे में ध्यान रखिए। जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो चक्रास के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। और सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं। और जब भी हम ये 12 मंत्र लेते हैं तो मंत्र लेने का मतलब है हम, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। और अगर सूर्य नहीं हो तो हमारे जीवन में कोई भी ज़्यादा, अगर हम कहें कि हमारे जीवन में जन्म नहीं होगा, हमारा जन्म होना मुश्किल है, प्रकृति का जन्म होना मुश्किल है। तो जब भी सूर्य के बारे में बात करते हैं तो सूर्य एक हमें बहुत बड़ा एनर्जी स्रोत के रूप में हम बात करते हैं। तो जब भी हम ये आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, तो वहाँ पर जरूर से जरूर हम एकदम से हमें ध्यान में लगाना है कि हम हर बार सूर्य भगवान का ध्यान करें, हर आसन में सूर्य भगवान का ध्यान करें। और सूर्य भगवान को ध्यान करके हम बोलें कि हम, हे सूर्य भगवान, आपका ये हम आपको नमस्कार करते हैं। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, आप सूर्य देवता अगर नहीं हो तो आपके जीवन में अंधियारा ही अंधियारा है, आपके जीवन में कोई रोशनी नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम ये सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के आसन करते हैं, इसके 12 मंत्र हैं। ये 12 मंत्र को अगर हम धीरे धीरे याद करना चाहें तो हम इसको याद कर सकते हैं। और हमें इसको हर स्टेप्स के साथ ये 12 मंत्र को हमें करना चाहिए। और मैं आपको एक आज बताता हूँ, और अगले जो जितने भी 11 स्टेप हैं वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको, कल के एपिसोड में बताऊंगा। कि पहला जो आसन है वो है प्रणामासन। प्रणामासन का मतलब होता है प्रणाम करना। आप जब भी दोनों ही हाथ को सटाते हैं तो आपके जो ऊर्जा का जो संचार है, आप ये सोचिए कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर का भी 2 भाग है। जब हमने चक्रास के बारे में बताया था तो इड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में बताया था और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया था, जिसमें हमने कहा था कि एक जो चक्रास है वो हमारा स्त्री तत्व है, एक जो नाड़ी है वो स्त्री तत्व है, एक हमारा पुरुष तत्व है। तो जो दाहिने की नाड़ी है, जो अगर हम अपने चक्रास को देखते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में काम कर रहा है। जो भी दाहिना और बायां जो भी नाड़ीज है वो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा फैला रहा है। शरीर का पूरा ऊर्जा हमारे शरीर में आ रहा है, चाहे वो स्त्री तत्व का ऊर्जा हो, पुरुष तत्व का ऊर्जा हो, या स्त्री तत्व पुरुष तत्व का मतलब ये नहीं कि स्त्री और पुरुष लिंग से हम बात कर रहे हैं। हमने उसको बताया था कि स्त्री तत्व का ऊर्जा मतलब हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जिसमें कि हम हर चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, हर चीज़ को हम एस्थेटिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। स्त्री तत्व का मतलब है कि अगर स्त्री घर में हो तो वो घर बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत ही मनोरम हो जाता है, बहुत ही वहाँ प्यार होता है, बहुत ही करुणा होता है। और जैसे ही हम पुरुष तत्व का बात करते हैं तो पुरुष तत्व का काम क्या होता है कि वह बाहर से सारे एनर्जीज को लाता है, घर में खाना लाना, बाहर का पूरा काम करना, शारीरिक काम करना। तो अगर हम दोनों ही तत्व हमारे शरीर में, कि हम फिजिकली भी उतना स्ट्रांग हैं, हम एस्थेटिकली भी, हम प्यार से भी, इमोशनली भी अगर हम बैलेंस हैं, तो
इसीलिए जो दोनों हाथ सटाते हैं तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए होता है। तो जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम बड़े ही स्थिर भाव से प्रणाम कर रहे हैं, हम पूरी एनर्जी के साथ प्रणाम कर रहे हैं, हम दोनों ही एनर्जी के साथ प्रणाम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप ये जो प्रणमासन है उसमें दोनों हाथ को सटाएं और सबसे पहले तो ये हाथ के स्पर्श को फील करें। उसके बाद आप आंख बंद करें और आंख बंद करने के बाद आपका जो आज्ञा चक्र है जो आप दोनों के भुहों के बीच में है वहां पर ध्यान केंद्रित करें और वहां से सूर्य भगवान का आवाहन करें। और हम वहां पर क्या कहते हैं, सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः जब हम ये करते हैं तो हम एज ए दोस्त, एज ए मित्र सूर्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर श्वास की प्रक्रिया क्या है, सांस को हम बाहर निकालते हैं, हम सांस को बाहर निकालते हैं, हम सांस को रेचक प्रक्रिया में लाते हैं कि आप पूरा अगर जो भी सांस है हम पूरी तरह से सांस को बाहर निकालें और शरीर क्या हो गया, स्थिर हो गया, खाली हो गया शरीर। तो जब भी आप प्रणमासन करेंगे तो उसमें आपका दोनों हाथ सटा होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और ध्यान आपका आज्ञा चक्र में होना चाहिए। हम एज ए मित्र, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त हम सूर्य भगवान को ओम मित्राय नमः कह के नमस्कार करेंगे और हमारे शरीर में कोई भी हवा नहीं होगा, कोई सांस नहीं होगा, हम पूरी सांस को निकाल के एकदम से स्थिर रहेंगे। और जब तक हम स्थिर रह सकें, जब तक हमें साधारण तरीके से रह सकें, तब तक हम ऐसा करेंगे। तो पहला आसन हमने आपको बताया, अगले जो भी आसन है हम सब उसको हम आपको अगले आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि हर आसन को हमें कैसे करना है। फिर आप इसको जब आप अपने घर में करते हैं या अपने आप करते हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ डिस्क्लेमर भी बताना चाहते हैं कि बहुत ऐसे आसन हैं, बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको कि हमें किसी व्यक्ति, कुशल व्यक्ति या कुशल गुरु या कुशल उसके समक्ष करना चाहिए, पूरी जानकारी के साथ करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।